ये दो दवाइयां बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब हो रही हैं सीकेडी के लिए और किडनी पेशेंट्स के लिए, जब उनका ईजीएफआर काफी अच्छा होता है। फिर भी एक दवाई है जिसमें टॉरिन और एसिटाइलसिस्टीन है, ये अमीनो एसिड्स हैं। और ये किस नाम से आती है? सेफ के नाम से आती है, किडनी को सेव करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक मिसलीडिंग नाम है। दूसरी चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम देखें एविडेंस की, हम दवाइयां क्यों देते हैं सीकेडी में? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोग्रेशन स्लो हो। प्रोग्रेशन स्लो होने के लिए हमें रूट कॉज पता होना चाहिए, और दूसरा प्रोटीन यूरिया अगर है तो उसको कम करना है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी। क्या ये दोनों दवाइयां प्रोटीन यूरिया कम करती हैं? नहीं। अगर आप सीकेडी स्टेज 1 to 3 में है और आपका ईजीएफआर 30 से ऊपर है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत लो एविडेंस है। अगर हम केडीगो गाइडलाइंस देखें, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है फॉर किडनी डिजीज, वो बोलती है लो लेवल रिकमेंडेशन इन सीकेडी। कब देना चाहिए बाइकार्बोनेट? अगर आपका बाइकार्बोनेट लेवल 22 से कम हो और आप स्टेज 4 या स्टेज 5 में हो विद लो लेवल ऑफ बाइकार्ब। एक यूके ट्रायल था जिसने देखा था कि क्या बाइकार्बोनेट से सीकेडी का प्रोग्रेशन स्लो होता है या फिर क्या ईजीएफआर इंप्रूव होता है, और ट्रायल नेगेटिव था। उन्होंने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पाया। बल्कि हम बोलते हैं कि आपको सोडियम कम लेना चाहिए और हम आपको सोडियम बाइकार्ब दे रहे हैं, तो एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेट हो रहा है। दूसरी चीज है ये टॉरिन और एसिटाइलसिस्टीन। ये तभी अप्रूव है जब आप बहुत लो प्रोटीन डाइट पे हो, सीकेडी स्टेज 4 या स्टेज 5 पे। 1 to 3 में इसका एविडेंस बहुत लो है और लिमिटेड है। तो ऐसे मिसलीड नहीं होना चाहिए कि ये दो दवाइयों से आपका इलाज चल रहा है। इलाज चलता है उन दवाइयों से जो प्रोटीन यूरिया को रोकती हैं या डायबिटीज को ट्रीट करती हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर को रोकती हैं। कौन सी दवाइयां? एस इनहिबिटर्स, एआरबी, एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, फिनरेनोन, और आईजी नेफ्रोपैथी के लिए टारगेटेड रिलीज ब्यूटिसनाइड, या जो नई दवाइयां आ रही हैं अलग अलग बीमारियों के लिए।